हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पार्ट 2 और आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3। उम्मीद करता हूं कि कल का जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे बोलते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आरोही क्रम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आरोही क्रम। आरोही क्रम साथ में ही देख लेते हैं अवरोही क्रम। सबसे पहले तो हम लोग पहचानेंगे कि आरोही और अवरोही में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कई बार बच्चा कंफ्यूज में हो जाता है कि भाई आरोही को हम कैसे लिखेंगे और अवरोही को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आज आप लोगों का बिल्कुल जो डाउट है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आरोही में कितना शब्द दिखाई दे रहा है? 1 2 3, 3 शब्द है ना, यहाँ पे 3 ऐसे लिखो। और अवरोही में 4 डिजिट है, 4 अंक, 4 शब्द है, यहाँ पे से 4 लिख दो। तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ, यानी आरोही का मतलब हुआ दोस्तों छोटे से बड़े क्रम में। छोटे से बड़े क्रम में यानी छोटी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, लेकिन अवरोही में कितना है? बड़ा अंक दिखाई दे रहा है, यानी 4 है। तो एक काम करो दोस्तों, सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटी संख्या, 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 उसके बाद उससे छोटी संख्या। तो उम्मीद करता हूँ बात अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में अंतर क्या है। ठीक है, जब आरोही क्रम आपसे दोस्तों पूछ ले तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आपको छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना है। और अवरोही अगर पूछ ले अवरोही क्रम में, तो ये समझ लेना दोस्तों कि मतलब बढ़ते से घटते क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस पे हम सबसे पहले देखेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम। जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, का आरोही क्रम होगा, का आरोही क्रम होगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों। पूछ रहा है कि इनमें से आरोही क्रम को, मतलब हम लोग इसमें आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करें। तो इसको अभी मैंने क्या बताया कि आरोही क्रम में छोटी संख्या से ले, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये लॉजिक हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे छोटा अंक कौन सा है दोस्तों? तो सबसे छोटा अंक क्या है? 320 है। काम करो आप यहाँ पे 320 लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है यहाँ पे 366 है, आप 366 लिखो उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपका 372 है, 372 लिखिए। उसके बाद 378, उसके बाद 395। यही है आपका दोस्तों आरोही क्रम। यही क्या है? आरोही क्रम। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। यही होता है दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो बात बिल्कुल जिससे एकदम क्लियर हो जाए। आरोही क्रम समझ में आ गया। यही है दोस्तों आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अब जैसे अगर यहीं पे पूछ लेता कि भाई अवरोही क्रम आप यहाँ पे निकालिए, तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे? अवरोही क्रम, यहाँ से अवरोही क्रम में, इसी क्वेश्चन पे जैसे हम अवरोही क्रम पूछ लेते, अवरोही क्रम, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता?
अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखो वो क्या है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 395 है, उसको लिखो। उसके बाद 378 है, 378 लिखो। उसके बाद 372, उसके बाद 366, उसके बाद 320। तो ये हो गया ना दोस्तों बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। ये होता है दोस्तों अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। यही है दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आप लोग बिल्कुल व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो था बेसिक। लेकिन अगर हमसे एग्जाम पैटर्न में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो वो कैसे पूछेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन बनेंगे कैसे वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ ले हमसे दोस्तों, का आरोही क्रम होगा। अब क्वेश्चन हमें इस पैटर्न में पूछ लिया है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अवरोही क्रम होगा, इसका अवरोही क्रम होगा। तो देखो ध्यान से देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक काम करो, यहाँ पे जो संख्या ऐसे लिखी है ना, यहाँ पे नीचे राइट डाउन ऐसे कर लो आप, राइट डाउन ऐसे कर लीजिए। ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। तो एक काम करो, ये अंश है, ये हर है, ये 4 है दोस्तों। ये चीज आप लोगों को समझ में चलना है। अंश में सभी अंश में क्या लगा दो, 0 लगा दो। क्या लगा दो, 0 लगा दो। यहाँ से ऐसे 0 लगा दो। अब एक काम करो, इन सबको डिवीजन कर लो, एक ही पॉइंट में करना है। यहाँ से कितना होगा, 4 सते 28, 7 बार गया, इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद 5 से जब कैंसिल करेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, और 2 5 चौक 20। ठीक है, ये तो पूरा पूरा चला गया। 3 से काटेंगे, 3 अकन्नम 3 नहीं, 13 3 39, छोड़ दो यहीं पे। फिर 7 से काटो, 7 कन्नम 7, 2 7 दूनी 14, छोड़ दो वहीं पे। 3 दूना 6, 3 छंग 18। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आरोही का मतलब। आरोही का मतलब ये होता है दोस्तों छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी संख्या ये है, फिर उससे बड़ी संख्या ये, फिर उससे बड़ी संख्या ये, फिर उससे बड़ी संख्या ये। तो हम यहाँ पे बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो अवरोही क्रम इसका है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, 12 है, तो हम क्या लिखेंगे 9/7। ठीक है, उसके बाद क्या है, 13 है, यानी 4/3। ठीक है, उसके बाद क्या है, 14 है, यानी 7/5। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा अंक 8/3। यही है दोस्तों आपका आरोही क्रम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ये लॉजिक। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई आरोही क्रम और अवरोही क्रम इसका बताइए, तो आप बिल्कुल ये ट्रिक फॉलो करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगर यहीं पे पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि इसका अवरोही क्रम बताइए, तो अवरोही क्रम में क्या करते दोस्तों, सबसे पहले हम इसको हम उल्टा लिख देते, यानी इसको लिखते हैं हम 8/3, उसके बाद 7/5, उसके बाद 4/3, उसके बाद 9/7, उसके बाद 3/4। यही इसका क्या हो जाता दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही
क्रम। ठीक है, यानी बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या, फिर उससे भी छोटी संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आरोही और अवरोही का मतलब इस पैटर्न में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो था दोस्तों बेसिक क्वेश्चन। अब हम यहाँ से करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट्स दोस्तों कंप्लीट करते रहिए। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उनके पास जस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या हमें फाइंड आउट करना है, यानी बड़ी संख्या हमें बताना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बेसिक बता दूं कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग, मान लो कि वो संख्या ए और बी है, दो संख्याओं का योग बोल रहा है, वो संख्या कितनी है दोस्तों, 56 है। दो संख्याओं का योग 56 है और उनका अंतर कितना है दोस्तों, यानी उसी संख्या का अंतर कितना है दोस्तों, 32 है। तो बोल रहा है बड़ी संख्या। काम करो दोस्तों, यहाँ से ये चेंज कर लो, ऐसे यहाँ से ये तो ऐसे कट जाएगा, प्लस माइनस में ये बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों 2a, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये कितना होगा, 6 2 8 5 2 8 5 3 8। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे यानी a बराबर आपका होगा 88/2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आपका a बराबर आएगा कितना दोस्तों, 44। तो ये हुआ दोस्तों बड़ी संख्या। और यहीं पे अगर हमसे पूछ लेता छोटी संख्या क्या होगा, तो हम क्या करते, इस 44 में हम 32 को माइनस कर देते तो आपका यहाँ पे क्या जाता, ये तो हुई बड़ी संख्या और ये हुई छोटी संख्या। तो ये था दोस्तों इसका बेसिक। लेकिन हमें ट्रिक क्या अप्लाई करना है, अगर जब भी आपसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे इस पैटर्न में, तो आप लोगों को क्या करना है कि a + b/2। तो a आपका मान लो 56 है और b आपका कितना है 32 है, बटे में क्या कर दो 2 कर दो, एडिशन करो कितना होगा दोस्तों 88 होगा और बटे में 2। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये निकल के आएगा, ये बड़ी संख्या के लिए होगा, ये क्या होगा बड़ी संख्या यहाँ से निकल आएगी। लेकिन अगर यही पूछ ले छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। छोटी संख्या निकालने के लिए a - b/2 कितना होगा, a कितना है 56 है और -32/2। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये 4 होगा, ठीक है, और ये कितना होगा 1 मिनट 2 होगा, ये 2, ठीक है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों 12 होगा और ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों 56 आएगा और इन दोनों को माइनस करोगे तो उनका बिल्कुल अंतर 32 आएगा। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन दोनों का योग कितना होता है। अगर 56 आ जाता है तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों का अगर माइनस करते हैं ना दोस्तों, अगर 32 आता है तो बिल्कुल आंसर ठीक है। यहाँ पे देखो 44 और +12 किए तो 56 आया, यानी इन दोनों का योग क्या हमें बोला था कि 56 है और अंतर कितना है 32, और उसी संख्या का मैंने अंतर यहाँ पे निकाला तो 32 आया। इसका मतलब है कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि अब ये
लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न यही बनता है दोस्तों, इसी टाइप में एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, इन सब में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछे बढ़िया, एसएससी लेवल वाला। तो एसएससी में क्या पूछेगा, जैसे मान लो कि एसएससी वैसे क्वेश्चन बन चुका है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 20 है तथा इनका अंतर 25 है, तो छोटी व बड़ी संख्या होगी, छोटी व बड़ी संख्या होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो संख्याओं का योग यहाँ पे दोस्तों कर लीजिएगा, दो संख्याओं का योग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि योग तो 20 बता रहा है लेकिन इनका अंतर 25, ये कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैसे है दोस्तों, जैसे मैंने पिछला वाला ट्रिक अप्लाई किया वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है तथा इनका अंतर 25 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या निकालते हैं यहाँ पे। तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, a प्लस बी बटे में 2। तो कितना हुआ, ये प्लस बी कितना है, a 20 है और b कितना है 25 से बटे में क्या कर दो 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना होगा 45/2 और इसको कैंसिल जब करेंगे तो ये होगा 22.5। तो ये है दोस्तों आपका बड़ी संख्या। लेकिन छोटी संख्या भी पूछा है हमसे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे छोटी संख्या हम यहाँ से निकालते हैं। तो a माइनस बी बटे में 2, a कितना है 20 है, माइनस कितना है दोस्तों 25 बटे में 2। तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस का होगा 5/2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा माइनस में 2.5। तो ये क्या होगा दोस्तों, छोटी संख्या। ये तो हुई बड़ी संख्या, ये हुई छोटी संख्या। एक काम करो दोस्तों, संख्याओं का योग बोला है 20। अब अगर इन दोनों का अगर आप योग करोगे ना दोस्तों तो बिल्कुल 20 आएगा और इनका अंतर करोगे तो आपका बिल्कुल 25 आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका लॉजिक, एसएससी पैटर्न दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नोट कर लीजिए दोस्तों ये क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है का इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। अब हमें ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। वो जो पिछला वाला हम लोग इकाई अंक फाइंड आउट किए थे वो था मल्टीपल फॉर्म में, लेकिन ये है आपका घात यानी पावर की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो दोस्तों, जो घात है ना दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले रूल हमें क्या अप्लाई करना है कि जो घात है उसको 4 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर शेष में अगर 1 2 3 बचता है तो दूसरा रूल हमें क्या अप्लाई करना है कि इकाई में उसका क्या कर देना है, पावर कर देना है, यानी पावर 1 2 3, ठीक है। और तीसरा रूल हमें क्या अप्लाई करना है कि अगर 0 आ जाए, अगर 4 से डिवीजन करने के बाद अगर 0 आता है तो इकाई में क्या लगा देना है दोस्तों, पावर 4 लगा देना है, ठीक है।
ये 3 रूल हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहला रूल अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। घात को हमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो काम करो, घात कितना है 29/4, ये घात होगा, ये डिवीजन हमको 4 से बोला है। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 से 28, एक बच रहा है, ये आपका क्या है दोस्तों, शेष है। तो जब ये शेष बचा तो मैंने बोला है कि जितना शेष बचे इकाई अंक में जो शेष बचे उसको हमें रख देना है। तो यहाँ पे क्या बचा है, इकाई अंक 9 है और शेष कितना बचा है 1। तो यहाँ पे इकाई अंक आपका कितना बनेगा दोस्तों, 9 बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि अब ये लॉजिक समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे 25 का पावर 46 इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। अब हमें ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि घात को 4 से भाग दे दो। तो एक काम करते हैं, घात को 4 से हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी 4 का नम 4, 4 का नम 4। तो ये 11, आपका शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बचा है यहाँ पे 2। और जब मैंने बोला है कि शेष में अगर 1 2 3 आ जाए तो इकाई अंक में ये पावर लगा देनी है। तो जैसे शेष यह है तो इकाई अंक हमारा यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 की पावर में क्या लगा देना है 2। तो कितना हो जाएगा 5 5 में 25। तो 25 में इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, ठीक है। और यही होगा दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है इकाई अंक होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, पावर हमारी चाहे जितनी भी बड़ी हो उससे मतलब हमें नहीं है। अगर पावर अगर ज़्यादा बड़ा दिख जाए तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 अंक में 4 से डिवीज़न कर देना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 96 में हम 4 से डिवीज़न कर देंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचा 4 चौक 16, यानी संख्या पूरी तरह से कट गई। तो शेष आपका क्या बचा दोस्तों, शेष बचा आपका 0। और जब मैंने बोला है कि अगर शेष अगर 0 आ जाए तो इकाई अंक को क्या कर देना है, 4 का पावर लगा देना है। तो ये इकाई अंक आपका यहाँ पे कितना है, 7 है। तो काम करते हैं, यहाँ पे 7 की पावर 4 यहाँ पे कर देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 7 की पावर 4 का मतलब ये हुआ है कि 7 का 4 बार हमें गुणा करना है। वो गुणा कैसे करना है, ऐसे, ये चीज। तो काम करते हैं, ये कितना होगा, 7 7 49 होगा। अब इसमें इकाई अंक क्या बना दोस्तों, 9 बना। 9 7 कितना हुआ दोस्तों, 63 हुआ। अब इसमें इकाई अंक कितना बना, 3 बना। 3 7 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। इकाई अंक क्या बना यहाँ पे दोस्तों, 1 बना। तो यहाँ पे आपका दोस्तों जो इकाई अंक होगा निकल के आएगा कितना, 1। और यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात क्लियर हो गई होगी। पावर आपकी कुछ भी दे दे, अगर 0 आता है तो इकाई अंक पे पावर आपको 4 लगाना है। और अगर शेष 0 नहीं आता है, 1 2 3 आता है, तो इकाई अंक पे जितना शेष आए वो आपको पावर कर देना है। उसके बाद हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस पैटर्न के क्वेश्चन का लॉजिक। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों,
में इकाई अंक होगा। अब क्वेश्चन अगर दोस्तों आपसे इस पैटर्न में पूछ ले तो आपको क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे क्वेश्चन पिछले वाले सॉल्व हुए हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो 3 की पावर 44 है, मान लो ये सब है ही नहीं, ठीक है। तो एक काम करो, मैंने बोला है कि पावर में आपको जो भी दिख जाए उसको 4 से डिवीजन करना है। तो जब यहाँ से हम 4 से डिवीजन कर देंगे तो 4 दहमा 40, यानी शेष 2 बचेगा। तो एक काम करो, इकाई अंक पे शेष 2 बच रहा है तो इकाई अंक पे मैंने शेष 2 लगा दिया। मैंने क्या बोला है कि 4 से मतलब घात को 4 से डिवीजन करने के बाद अगर शेष 1 2 3 बचता है तो इकाई अंक में वो 1 2 3 जो भी आता है वो हमको शेष कर देना है। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद 2 शेष बचा तो मैंने इकाई अंक पे 2 पावर लगा दिए। उसके बाद इंटू है, आप यहाँ पे इंटू लगा दो। 4 ये है, काम करो ऐसे जो संख्याएं हैं वो आप ऐसे नोट कर लो, ऐसे राइट डाउन कर लो। अब उसके बाद इसको करो, 4 छंग 24, यानी 25 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 24 हुआ, 1 बचा शेष, यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी करेंगे 4 दहमा 40, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 0। और मैंने बोला है अगर शेष 0 आता है तो पावर क्या लगा देनी है आपको दोस्तों, 4 लगा देना है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये लंबा हो जाएगा प्रोसेस थोड़ा सा, यहाँ पे हम कर देते हैं 36 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से 4 से डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36, 3 बच रहा है तो यहाँ पे आप लिख दो 3, ठीक है। उसके बाद 9 4 8 32, शेष 3 बच रहा है, यहाँ पे क्या लिख दो 3। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 7 को हमें 3 बार गुणा करना है। तो काम करो, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 9 की पावर 3 है, 9 की पावर आप यहाँ पे से 3 लिख दो। एक काम करो, 4 9 36, 6 हुआ। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 6 7 42, 2 बचा, 2 7 14, 4 हुआ, 4 7 28, ये 8 हुआ इकाई अंक, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है, बाकी और नंबर से कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, 8 9 72, 2 हुआ, 2 9 18, यहाँ से इकाई अंक 8 हुआ और 8 9 72। इकाई अंक आप लोग क्या बनाए यहाँ पे, यानी जिसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपको कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न में अगर आप लोगों को क्वेश्चन बन जाता है ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन इस तरह से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, एक बार सभी लोग शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप हम यहाँ पे देखते हैं। किसी संख्या को 135 से विभाजित करने पर शेष फल 32 बचे, यदि उसे 15 से विभाजित करें तो 15 से विभाजित करें तो शेष फल क्या होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों। बोल रहा है कि किसी संख्या को 135 से विभाजित करने पर शेष फल 32 बचे, यदि उसे 15 से विभाजित करें तो शेष फल क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक लॉजिक हमें यहाँ पे समझना है, और वो लॉजिक क्या है, इसका हम ट्रिक भी समझेंगे और बेसिक भी। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है,
तो इसका ट्रिक है दोस्तों शेष बटे में नई संख्या। तो शेष क्या है दोस्तों, शेष हमारा कितना है 32 है, और नई संख्या क्या है दोस्तों, ये 15 है। तो यहाँ से 15 से डिवीजन करेंगे तो 15 दूना 30, तो शेष कितना बचेगा आप लोगों का दोस्तों 2। यही हो गया आपका आंसर। तो यह है दोस्तों एक ट्रिक के हिसाब से, लेकिन ये ट्रिक तब अप्लाई होगा जब ये संख्या जो है इस संख्या को पूरी विभाजित कर देगी, तभी ये ट्रिक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये 15 से अगर यहाँ पे अगर 145 होता, 145 क्या 140 होता, तो यहाँ पे इसका आंसर हम कैन नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, क्योंकि उसका हम आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ये वाली संख्या से ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, तो हम ये ट्रिक बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या एक लॉजिक और है इसका करने के लिए, क्या बोल रहा है कि 135 से विभाजित करने पर शेषफल 32 बचता है। तो 135 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों 32। बोल रहा है कि अगर इसे 15 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा, 15 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा। यानी ये बोल रहा है कि ये इस संख्या की अब बात कर रहा है। तो काम करो, इस संख्या को यहाँ से क्या कर दो, डिवीजन कर दो, तो शेष कितना बचेगा 15 दूना 30, तो शेष कितना बच जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो दूसरा हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब बात समझ में आई होगी। जैसे क्वेश्चन यहीं पे मैं बोल दूं, क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोल दूं, अब ये क्वेश्चन है किसी संख्या को 375 से विभाजित करने पर शेषफल 39 बचता है, यदि उसे 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाली संख्या इस संख्या को पूरी से विभाजित कर रही है या नहीं। अगर करती है तो बिल्कुल हम ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इसका हम लोग आंसर बताएंगे क्या, सी एंड डी, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। तो फिलहाल यहाँ पे पहले देखते हैं, ये 17 है, 17 दूना 34, 3 बचा, यहाँ पे 357 करना था, ठीक है। तो यहाँ कितना हो रहा है दोस्तों 17 दूना 34, 1 17 का नाम 17, यानी संख्या पूरी विभाजित हो रही, तो हम ट्रिक ये वाला अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 39/17, क्योंकि मैंने बोला है शेष बटे में नई संख्या, तो शेष हमारा 39 था और बटे मतलब नई संख्या क्या थी हमारा 17 यानी 17। अब इसको हम डिवीजन करेंगे तो 17 दूना 34, 34 5 जो होता है कितना होता है दोस्तों 39 होता है। तो जो आपका शेष फल आएगा ना दोस्तों 5 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में तो आप लोग बिल्कुल ये वाला लॉजिक ट्रिक लगा के आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस आप लोग वही अपना लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कोई गलती दिख रही हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की, ठीक है। तो ये मैथ्स प्लेटफॉर्म आप लोगों का अपना फैमिली है और फैमिली का आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल ग्रोथ कर सके आप लोगों के माध्यम से, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।